तो बच्चों ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 NAS ये प्रैक्टिस पेपर है। दूसरा पेपर इसका पहले हो गया। दूसरा पेपर है, इसको बच्चों को हल करवाना है, तो मैं इसको आपको हल करवा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। विषय गणित कक्षा 10। तो इसके अंदर पहले अपन निर्देश देख लेते हैं। निर्देश क्या दिए हैं? इसमें 70 प्रश्न हैं और इस 70 प्रश्नों को करने के लिए आपको 120 मिनट का समय, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का समय है। प्रत्येक प्रश्न में अपने को 4 विकल्प दिए ABCD, तो उनमें से एक सही है। तो अब देखो, जैसे मैं इसके अंदर पहला प्रश्न ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये दिया है एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ना? तो जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरे पास ये है यहाँ पे, ये देखो, ये घन के आकार का डब्बा है। इसकी प्रत्येक फलक क्या होगी? वर्ग के आकार के। इसमें ये दिया एक फलक का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी 6 फलकों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 1 का 6, तो 6 फलकों का क्षेत्रफल कितना होगा? 6 गुणा 6, तो 36 वर्ग सेंटीमीटर ये होगा। अब इसके बाद ये अगला प्रश्न दिया है, एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया है, जैसा नीचे दिखाया गया है। तो ये कागज इसको अपने ऐसा मोड़ दिया, मोड़ने के बाद फिर इसको अपन यहाँ से काट दिया। तो वो ये बोल रहे हैं कि इसकी कितनी भुजाएं होंगी। देखो अभी तो इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं। तो जब इसको अपन काटेंगे तो कितनी भुजाएं होंगी, ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, तो मैं इसको करके देखता हूँ। चलो बच्चों, ये मैंने एक कागज ले लिया वर्गाकार, ठीक है बच्चों। इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 भुजाएं हैं। अब जैसा कि अपने को प्रश्न में कहा गया, मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया, ठीक है। अब मोड़ने के बाद मैंने इसको यहाँ पे जैसा कहा है कि मैं इन किनारों को काट देता हूँ इस तरह से, उसमें कहा है। तो लो मैंने काट दिया, ऐसे काट दिया और यहाँ से काट दिया। अब इसमें कितनी भुजाएं होंगी तो देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें 8 भुजाएं होंगी, ठीक है। तो अपना उत्तर क्या हो गया? ये इसमें 8 भुजाएं होंगी। फिर अगला प्रश्न है, 2 बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, उनका आयतन बराबर है, तो उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखते हैं अपन। तो देखो, ये 2 बेलन है, यहाँ पे ऊंचाई का अनुपात क्या था? 1 अनुपात। इसका मतलब है कि अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 2h। अब इसकी त्रिज्या हमने इसकी त्रिज्या r1 मान ली और इसकी त्रिज्या हमने r2 मान ली। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई r वर्ग h1, और इसका आयतन कितना हो जाएगा? पाई r2 वर्ग इंटू 2h। ये दोनों आयतन बराबर है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है? हमको इसका जो आधार है, आधार के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ये हमको पाई r1 वर्ग बटे पाई r2 वर्ग ये हमको निकालना है। तो देखो, यहाँ से ये s से s कट जाएगा और हमको पाई r1 वर्ग और ये पाई r2 वर्ग नीचे लिया हो, तो पाई r2 वर्ग, यहाँ पे क्या बचेगा? 2:1 बचेगा। तो ये आधार का क्षेत्रफल होता है बेलन के, आधार वृत्त के आकार का होता है ना, तो ये आ गया। तो आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 2:1। तो इसमें ये वाला प्रश्न अपना, ये वाला उत्तर सही है। हाँ, यही सही है, ठीक है, ये सही है। इससे -3 -4 से, ठीक है, ये सही है। फिर उसके बाद, त्रिभुज के तीनों कोणों के माप इनमें से कौन से हो सकते हैं? तो देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो अगर इनको जोड़ के देखो, जिससे 180 आ जाएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ से नहीं आ रहा, 90 से ये भी नहीं आ रहा, 100 और से भी नहीं आ रहा, तो इससे आ रहा है 120 30 150 180, तो ये हमारा सही है। ये कोण हो सकते हैं, ये तो नहीं होंगे। चलो, उसके बाद नरेश ने बटुए में 1800 रुपये थे, उसमें से x रुपए घड़ी पे खर्च किए और 200 रुपये का खाना खाया है, तो उसके पास कितने पैसे बचे? तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, नरेश के पास 1800 रुपये थे, 18 में से उसने 200 रुपये का खाना खाया, तो कितने बचे? 1600 बचे। और 1600 में से x रुपए उसने घड़ी पे खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने पैसे बचे?
ये इसको हल किया तो 1600 माइनस एक्स रुपये इतने बचे। तो इसमें से कौन सा उत्तर आ रहा है? ये रहा, इसमें ये वाला उत्तर आ रहा है, पहला सही है ये, 1600 माइनस एक्स ये सही है। चलो अगर देखते हैं, एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियाँ थी, 30 मतलब 30 लाइनें थी और हर पंक्ति में 40 सीटें थी। सिनेमा हॉल में कुल मिला के लगभग कितनी सीटें थी, यह पता लगाने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है? सीधा यहाँ पे हमको 30 और 40 का गुणा करना पड़ेगा, बस ये करना है। तो 30 और 40 का गुणा ये दिया तो ये सही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। अगर R गुलाब के फूलों की संख्या दर्शाता है और L चंपा के फूलों की संख्या दर्शाता है, तो इनमें से कौन सा समीकरण ऊपर दिए गए कथन का वर्णन करता है? तो देखो, गुलाब के फूलों की संख्या अधिक है। अगर मान लो गुलदस्ते में 10 चंपा के फूल हैं तो गुलाब के फूल कितने होंगे? 6 गुना, मतलब 60 होंगे। तो इस तरह से अगर यहाँ पे अगर R गुलाब के फूलों की संख्या है तो चंपा के फूलों की संख्या कितनी? L है। तो अगर इसमें L पौधे हैं, L फूल है, तो गुलाब के फूल के क्या होंगे? L के 6 गुने, मतलब 6 L होंगे और ये हमको R दिया है, तो यहाँ पे R बराबर 6L होगा। तो ये वाला उत्तर सही है। इसको क्या बोलेंगे? ये चंपा के फूल हैं और ये गुलाब के फूल, चंपा के फूल के कितने हैं? ये 6 गुने हैं, तो ये वाला सही है। अब इसमें से इनमें से कौन सा व्यंजक पूरी तरह x माइनस वाई से विभाजित है? तो देखते हैं भैया, ये तो नहीं हो रहा भाई, ये भी नहीं होगा, इसके भी नहीं होगा। इसको देखते हैं अपन, तो इसको अपन हल करके देख, यहाँ पे अब C और D हो सकते हैं। तो मैं पहले D देखता हूँ। D में क्या दिया? यहाँ पे D में क्या दिया? x माइनस वाई। इसको करते हैं, शायद ये हो सकता है माइनस, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो x तो इधर y माइनस एक्स, तो इसको भाग दिया मैंने x माइनस वाई से, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे माइनस 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 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 आएगा। तो ये 2 बार जा रहा है ना, ये हो सकता है। और देखते हैं इसको, शायद x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये इससे कट जाएगा, माइनस 2y, तो नहीं जा रहा, इससे बात नहीं बन रही। तो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। इसको देखें, ट्राई करके देखते हैं। ये 2 पद, इसमें से x आ रहा है कॉमन, देखो बच्चों, इसमें से x, इन दोनों में से x आ रहा है कॉमन, तो मैं कॉमन लेता हूँ। तो x माइनस वाई माइनस, इसमें माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, इसमें से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 बचेगा, और इसको x माइनस वाई से भाग देंगे तो इससे कट जाएगा। तो x माइनस वाई ये हमारा, तो मतलब ये कट रहा है, तो ये वाला सही है। फिर एक पशु आश्रय घर ने 6.15 लाख रुपए में एक वैन खरीदी। आश्रय घर पहले ही 1,50,000 रुपए का भुगतान कर चुका है। आश्रय घर को और कितना अधिक भुगतान करना है? ठीक है, मतलब 6,15,000 में वैन खरीदी है और 6,15,000 में उसने 1,15,000 पहले ही भुगतान कर दिए, तो अब उसको कितने देना है? समझ लो प्रश्न को, उत्तर हमको काय में दिया? लाख में दिया है। ये हमको लाख में लिखा और इसको हमें क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इसको पढ़ेंगे 1,15,000। अगर इसको हम दशमलव में लिखने जाएंगे तो 1.5 लाख लिखें। क्या रखें? 1.5 लाख। तो 6.15 में से अगर हमने 1.5 लाख घटा दिए, इतना हमने पेमेंट कर दिया, ये लाख लिखा है और ये भी हमने लाख लिखा है। तो घटाएंगे तो 5, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पर 5 में गया 4, तो 4,65,000। देखो इसमें कौन सा उत्तर है? 4, ये सही है। तो ये इतने पैसे उसको और इतना भुगतान और करना है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 14। 6.807 गुणा 10 पे घात 10 पाने के लिए आप 6.807 गुणा 10 पे घात 6 को किस संख्या से गुणा करेंगे? तो देखो यहाँ तो कुछ नहीं करना, ये तो संख्या समान है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 पे घात 10, यहाँ पे 10 पे घात 6, तो कितने का अंतर आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है।
तो इसलिए हमको अगर ये संख्या लाना है तो इसमें 10 पे घात 4 का गुणा करना पड़ेगा। और 10 पे घातांक 4, 10 पे घातांक 4 का मतलब है 1 पे 4 जीरो। तो ये 10,000 इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हमारा उत्तर होगा 10,000। ये सही है, तो इससे गुणा करना पड़ेगा हमको। अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे बच्चे देखो, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ये कोण 70 डिग्री का है और ये कोण 50 डिग्री का है। तो हम ये कोण निकाल सकते हैं कैसे? 180, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो। 70 ऊपर 120, तो 180 में से 120 जाएंगे तो 60 का, ये कोण कितने का हो गया? 60 का हो गया। देखो अब हमने ये कोई, देखो ये प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, यहाँ पे ये त्रिभुज PQR, इसमें ये कोण 70 का दिया है, ये कोण 50 का दिया है। अभी आप इसको मत देखो, ये 70 का 50 का, तो ये कितने का होगा? अभी बताया था मैंने, 70, ये 60 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, ये कोण 60 का हो गया। अब ये हमको ST लिखा है, ST PR के समांतर है। तो भैया अब तो ये पूछा है कि ये कोण QST का ये वाला कोण, ये कोण कितना है? ये 60 का हो गया। तो ये कोण कितने का होगा? ये भी 60 का हो। क्यों? कि ये दोनों संगत कोण है। संगत कोण क्या होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण 60 का, तो ये कोण भी 60 का होगा। तो इसमें ये बी वाला सही है। अब आगे देखते हैं अपन। अगला प्रश्न आपके सामने, एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7, ये त्रिज्या 7 हो जाएगी। लंबाई या ऊंचाई कितनी दी? 10, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r प्लस h होता है। तो बस मान रख दो। अब अपने को उत्तर काय में दिया? सब संख्या में दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इनको पाई का मान रखना पड़ेगा। पाई का मान 22/7, r का मान 7, कोष्टक में 7 प्लस 10, ये 7 से 7 कट जाएंगे, और 22 दूनी 44, और 44 10 और 7 17। अब इसका गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो 17 चौक 68 की 8, 80 लाई 6, 17 चौक 68 और 6 74, 748। तो देखो ये 748 वर्ग सेंटीमीटर, ये सही है। अब देखो अगला प्रश्न देखो, एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हैं, 1/3 यात्री खड़े हैं और 60 यात्री बैठे हैं। तो बस में कुल कितने यात्री थे? तो देखो बस में 60 यात्री तो बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब अगर आप उत्तर देखें 20, 80, 90, 180, तो 20 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यात्री होंगे तो कम से कम 60 तो होंगे ही। तो ये तो हो ही नहीं सकता, बचे ही ये। अब मान लो हमने कहा 80 हैं, तो 80 का 1/3 कितना होगा? 80 का 1/3 मतलब 80 गुणा 3, तो 3 का भाग 80 में नहीं जाएगा, जाएगा तो दशमलव में जाएगा, तो यात्री दशमलव में तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इसको अपन करके देख लेते हैं। तो 90 का अपन 1/3 निकालते हैं, 90 का 1/3, और ठीक है, तो 90 का 1/3 तो कितना आएगा? ये 30 आएगा, ठीक है। तो 30 यात्री खड़े हुए हैं और 60 बैठे हैं, कितने हो गए? 30 और 60 90। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। देख लेते हैं इसको भी। अब अपन कर 180 का 1/3 कितना होगा? 60 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 60 खड़े हैं, 60 खड़े हैं और 60 बैठे हैं, तो कितने हो गए? 60 और 60 120 हो गए। तो यहाँ तो 180 है ना, तो ये नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। एक तरीका और है हमारे पास, माना कुल यात्री x, ठीक है। अब x का 1/3 बैठे हैं, x का 1/3 बैठे हैं, खड़े हैं सॉरी, और 60 यात्री बैठे हैं। तो खड़े हैं, बैठे हैं, कुल कितने हो गए? x। इसको हल कर लो, तो ये हो जाएगा x/3 प्लस 60 बराबर x। इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 60 बराबर x माइनस x/3। इसको हल करेंगे तो जाएगा 3x माइनस x/3, 3 का गुणा इसमें कर दो तो 180। 3x में से 2x जाएंगे, x जाएगा 2x, तो 2 बटे में आएंगे, यहाँ पे x बचेगा,
2 का भाग 180 में 90 बार जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया है। अब 18वां प्रश्न देखते हैं। तो ये आप देखो यहाँ पे 3 तो 5 दिए, यहाँ पे कितने बिंदु ये आप गिनो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आगे जो तो आकृति 4 और 5 बिंदु की संख्या में कितना अंतर होगा, मतलब 4 और आगे जो ये 4 आकृति है, अब 5वीं आकृति अपने को देखना है उसमें कितने बिंदु होंगे और उनका अंतर कितना है, ये हमको देखना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो तब तक आप इनको गिनने का प्रयास करो। तो मैं भी गिनता हूँ। इसमें 5, देखो बच्चों ये प्रश्न आसान नहीं है। देखो इसमें तो एक बिंदी है और इसमें इसके अंदर 5 बिंदी हैं। ठीक है, इसमें कितनी बिंदी है, इसमें 12 बिंदी हैं और इसमें कितनी बिंदी हैं, 22। तो आगे जो फिगर आएगी उसमें कितने बिंदी होंगे। तो देखो अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 7। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 10। ठीक है, यहाँ पे 7 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर है। तो यहाँ पे देखो अब तो आगे कितनी होगी, इसमें 22 है तो आगे होगी 35 होंगी। आगे कितनी होगी, 35 होगी। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँ 35 कैसे होगा। देखो पहले में 1 है, ये 1 लिखा, इसमें कितनी 5, तो इसको अपन 1 + 4 लिख सकते हैं। इसमें कितनी है, 12 है, तो इसको अपन कैसे अपन लिख सकते हैं, 5 + 7। और इसमें कितनी है, 22 है, तो इसको अपन कैसे से लिख सकते हैं, इसको 12 + 10। अब देखो ये 5 कहाँ से आए, 4 और 1 5, 12 कहाँ से आए, 5 और 7 12। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 का अंतर है, 3, यहाँ पे 3 का अंतर है। तो अब आगे कितने, 12 और 10 22 तो ये हो गए, और 10 और 3 13, ऐसा। ये 3 यहाँ से इसमें 3 जोड़ो तो 13, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35। तो पहली फिगर में कितने बिंदु आएंगे, 1, दूसरे में 5, तीसरे में कितने हैं, 12, चौथी में कितने हैं, 22, तो पांचवी में कितने होंगे, 35 होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला उत्तर सही है। तो इतना आसान नहीं है, करना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं, या ध्यान से देखें। अतुल, जॉन, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियां हैं। अतुल ने अपनी रस्सी को 6 समान टुकड़ों में काटा, जॉन ने अपनी रस्सी को 3 समान टुकड़ों में काटा, बिन्नी ने अपनी रस्सी को 5 समान टुकड़ों में काटा, सिकंदर ने अपनी रस्सी को 4 समान टुकड़ों में काटा। तो सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है प्रैक्टिकली। मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैं तो करके देखता हूँ। देखो इसने 6 समान भागों में बांटा है, इसने 6 समान भागों में मतलब 1 2 3 4 कितने, 1 2 3 4 5 6 भाग हुए इसके। ठीक है, तो एक भाग ना, फिर इसने कितना काटा, इसने 3 भागों में बांटा। तो 3 भागों में बांटा, 1 2 और 1 2 3 हो गए, मतलब ये भाग बड़ा हो गया इससे। अब इसने 5 भागों में बांटा, 5 भाग मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बराबर भाग है। सिकंदर ने अपने रस्सी को 4 समान टुकड़ों में काटा है ये। तो अब बताओ भैया किसके पास, तो सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है। तो ये वाला भाग सबसे बड़ा होगा। इसको अपन करके देख लेना कैसे करें। इस भाग को अपन क्या ले सकते हैं, 1/6। इसको कितने ले सकते हैं, 1/3। इसको अपन क्या ले सकते हैं, 1/5। इसको अपन लिख सकते हैं 1/4। तो जो अंश तो समान है, अंश तो समान है यहाँ पे। तो यहाँ पर जिसका हर सबसे छोटा होगा
वो टुकड़ा सबसे बड़ा है। ये 6 है, 3 है, 5, 4, तो ये हर सबसे छोटा है। इसका मतलब ये वाला टुकड़ा सबसे बड़ा होगा, मतलब ये वाला भाग सबसे बड़ा होगा। कहना का मतलब जॉन ने अपनी रस्सी को 3 समान टुकड़ों में काटा, तो इसका जो 3 भाग होंगे वो सबसे बड़े होंगे, तो इसलिए यहाँ पे किसका नाम आएगा? जॉन का। तो ये बी सही है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, जिस वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर, उसका व्यास क्या होगा? ये वृत्त है बच्चों, ये मैं इसको बताता हूँ। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या आर है, त्रिज्या निकालना है, और ये परिधि कितनी है? 9 पाई हमको दी है। तो परिधि का सूत्र मालूम है, 2 पाई आर होता है, और ये अपने को 9 पाई दिया है, तो यहाँ पाई से पाई क्या होगा? कट जाएगा। तुमको ये यहाँ से क्या मिला? आर बराबर क्या होगा? 9/2। तो ये तो होगी त्रिज्या। क्या पूछा उसने? व्यास पूछा यहाँ से यहाँ तक, तो व्यास क्या होती है? त्रिज्या की दिगनी। तो 2r बराबर 2 गुणा 9/2, 2 से 2 कट जाएंगे तो 9 आएगा। तो देखते हैं इसमें ये वाला उत्तर डी सही है। बस बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी का वीडियो में, बाकी के प्रश्न में अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।